इस लेसन में भी हम फैक्टराइजेशन को मजीद डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है 4x² प्लस 12x प्लस 5। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है और सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि कोई चीज़ हम इसमें से कॉमन तो नहीं ले सकते, जो सब में मौजूद है हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते। राइट, अब आप ये देख लें कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब हम किस पे मूव ऑन होते हैं, हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 5 4 टाइम क्या हो जाएगा 20x²। ये आपने रफ वर्क पे अपने लिए लिख लेना है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता। बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिखती हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। आपने इसी स्टेप्स को फॉलो करना है जो मैं यहाँ बता रही हूँ। 5 4 टाइम 20x² आपका हो गया। फर्स्ट टर्म जो है आपकी, इसको आप एज इट इज लिख लें, एज इट इज लिख लें। राइट, और कौन सा मैं यहाँ फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ मैं x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू के पहले वाले का स्क्वायर है आपके पास। उसके बाद देखें ये स्क्वायर था, इसकी पावर रिड्यूस हो गई, ये 1 रह गई, फिर कांस्टेंट आ गया, q इज कांस्टेंट। ये अप्लाई कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप एज इट इज लिख लें। जो सेंटर में है आपके पास, आपने उसको इस तरह ब्रेक करना है, ऐसे आपने इसको दो हिस्सों में लिखना है कि जब आप प्लस और माइनस करें तो ये चीज आ जाए आपके पास, और आप उनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x² आए। और 20x² मैंने कहाँ से लिखा, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस 2x। देखें 10x और 2x को आपने जब ऐड किया तो ये 12x हो गए, और 10 2 टाइम्स 20 हो गया, x x पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है जो 20x² हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया आपके पास। इसके पेयर बना लें। इसमें से हमारे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी, जो दोनों में है 2x है। यहाँ क्या रह गया, यहाँ रह गया हमारे पास 2x प्लस 5। अच्छा जी, इसमें से मैंने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। तो 2x प्लस 5 में से तो कोई चीज हम कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 1 ले लेंगे प्लस 1। और यहाँ क्या रह गया, एग्जैक्ट 2x प्लस 5 है, जो कि आपके इस ब्रैकेट में भी मौजूद है। ये साइन भी इसके सेम होने चाहिए। अब इन दोनों में क्या है, 2x प्लस 5 कॉमन है इन दोनों में। देखिए बीच में प्लस का निशान है, यहां से यहां तक एक सेट हो गया, यहां से यहां तक दूसरा हो गया। इन दोनों में 2x प्लस 5 कॉमन है, एक दफा लेंगे आप। बाकी यहाँ क्या रह गया, 2x रह गया, यहाँ फिर प्लस का साइन और 1 रह गया। ये तो कॉमन ही है और ये इसका आंसर हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30x² प्लस 7x माइनस 15 कैसे हो जाएगा। सेम हमने यही रूल अप्लाई करना है कि पहले आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। राइट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 15 टाइम्स 415 0 0 और 15 3 टाइम 45, सो 450x²। कैसे आ गया ये देखें, 30 को फर्स्ट टर्म को हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब बीच में क्या हो गया, 7x रह गया। 7x को हमने ऐसे लिखना है, राइट, दो पार्ट्स हमने लिखने हैं, बनाने हैं, कि जब हम प्लस और माइनस उन दोनों को करेंगे तो 7x आना चाहिए, और हम उन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 450x² आना चाहिए। तो इसके लिए क्या रूल होता है कि पहले आप फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लें और लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिख लें। इसको हमने करना है, राइट, हमने ऐसे बनाना है। तो कैसे हो जाएगा ये, अगर मैं आपसे कहूं कि 25x माइनस 18x, राइट, अब आप देखें कि 25 में से जब 18 माइनस हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यहाँ हमें पॉजिटिव 7x लाना है। जब 25x में से हमने माइनस 18x किए तो 7x हमारे पास रह गए। और जब हम 25 को और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट,
25 को और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 18, तो हमारे पास आ जाएगा 450। तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल हमने सही लिखा है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एक सेट बना लें, इसका बना लें, दोनों में से कॉमन लेंगे, लेकिन पैरेंथेसिस ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम चीज आनी चाहिए। यहाँ हमारे पास 5x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से, राइट। तो 5 6 टाइम 30x प्लस 5 टाइम 25, यहाँ सिर्फ 5 रह गया। अब क्या है, माइनस की साइन है, आपने माइनस ही यहाँ कॉमन लेना है, माइनस लगाना होगा। और जब मैंने आपको बताया माइनस आएगा, आपने बहुत केयर करनी है। यहाँ पे क्या कॉमन है 18x और -15 में से, यहाँ 3 कॉमन है, राइट। कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो कंप्लीटली डिवाइड हो, कोई डेसिमल में आंसर नहीं आए। तो 3 व्हाट टाइम 18, 3 6 टाइम 18 होता है। अब यहाँ माइनस है देखें, और यहाँ प्लस है, तो आपने आंखें बंद करके यहाँ प्लस खुद नहीं लिखना कि आप लिख देंगे, यहाँ पहले आप उसको प्रूव करें कि कैसे यहाँ प्लस होगा। ये मैंने माइनस साइन कॉमन लिया है और एक ये भी माइनस है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जब आप माइनस साइन लेते हैं कॉमन, तो अंदर जितने भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए ये +5 हो गया। अब देखें एग्जैक्ट सेम चीज है दोनों ब्रैकेट में, जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसको आपने एक दफा लिख के कॉमन लेना है। बाकी क्या रह गया, यहाँ 5x रह गया, उसके बाद -3 रह गया, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 24x स्क्वायर -65x प्लस 21। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, फर्स्ट स्टेप आपने क्या देखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को आप 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आता है 504x स्क्वायर। तो आपने 65 को, पहले तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख लें, क्योंकि ये तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया कि ये आना चाहिए। अब इसको हमने 65 को ऐसे लिखना है कि जब हम प्लस और माइनस करेंगे, कुछ भी करें तो 65x होना चाहिए, लेकिन अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 504x स्क्वायर होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 56x माइनस 9x। तो देखिए -56x है या -9x है, माइनस माइनस प्लस जरूर होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, क्योंकि साइन सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चेंज होते हैं। ये 65x हो गया, 56 को आप मल्टीप्लाई करें, 56 9 टाइम 504x स्क्वायर ही आएगा, राइट। अब ये हमारा बन गया, इसका एक सेट बनाएं, इसका एक सेट बनाएं। इनमें से हमने क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से हम 8 कॉमन ले लें, 8x। तो 8 3 टाइम 24 और -8 7 टाइम 76, इसमें से फिर माइनस का आया, तो इट मीन्स के माइनस कॉमन आ गया हमारे पास। क्या चीज यहाँ मैं लिखूंगी, 3 कॉमन आया, क्योंकि 9 और 21 3 के टेबल में आता है, और यहाँ रह जाएगा 3x, यहाँ माइनस आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 7। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें जब माइनस का साइन कॉमन आएगा, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो साइन मल्टीप्लाई होंगे माइनस से, और मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होते हैं। दोनों ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है, 3x माइनस 7 को एक दफा लिखना है, बाकी क्या रह गया, 8x माइनस 3 आपके पास है, ये माइनस है, और यही आंसर है इसका। मैं इसको सही कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 में आपको दोबारा ये कहूंगी कि आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो समझ नहीं आएगा। क्या करते हैं, फर्स्ट को और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लें, 5 1 टाइम 5 5 2 टाइम 10 हो गया x स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को तो मल्टीप्लाई करके देखा, ये एज इट इज लिख लें इनको। 16x को हमने ब्रेक करना है, ताकि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 105x स्क्वायर आए, जब प्लस माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आना चाहिए 16x। तो हम लिखते हैं -21x
प्लस 5 आप प्रैक्टिस करेंगे। ये फैक्टराइजेशन सबसे ज़्यादा इजी होती हैं, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस कर लें, आपको टेबल्स आनी चाहिए, खुद पता चल जाएगा। देखिए ये -21x है, ये +5x है, माइनस प्लस माइनस होता है, 21 में से 5 माइनस करें तो 16x है, लेकिन जब 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105x² आ जाएगा। और इसका आप एक सेट बना लें, इसका बना लें, इसमें से कॉमन ले लें। कॉमन क्या चीज़ आएगी हमारे पास, x कॉमन आया इसमें से, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो है 5x -21। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, +1, 5x -21, दोनों ब्रैकेट एग्जैक्ट सेम है। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, दोनों में से एक कॉमन लें, x +1। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। 4x² -17xy +4y²। क्या स्टेप मैंने आपको पहले बताया, पहला स्टेप है आपके पास कि आपने 4 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को, जो है x² y²। राइट, तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को तो एज इट इज लिख लें। अब 17xy को आपने इस तरह लिखना है कि जब हम प्लस माइनस कर लेंगे तो हम लिख लेते हैं बहुत आसान करके, इसके ये बन जाते हैं -16xy और -xy, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, ये भी 17xy हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 16 1 टाइम्स 16 वही आ जाएगा x² y², क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी इसमें। इसमें से आप कॉमन देखें क्या आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 4x, यहाँ रह गया x -4y। इनमें से क्या कॉमन आया, -y, और यहाँ रह गया x -4y। दोनों ब्रैकेट में सेम है, इट मींस क्वेश्चन राइट है। x -4y को एक दफा लिखें, 4x -y आपका रह गया। देखिए मैं इसीलिए आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डर ना हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, 13 3 टाइम 39x² y²। इस 38xy को हमने ऐसे यहाँ पे लिखना होगा, पहले इसको आप एज इट इज लिख लें, फिर हम इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा -39xy +xy। देखिए 39xy में से एक xy माइनस होगा तो फिर 38 रह गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 39x² y² आता है। इसमें से आपने 3x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x -13y, इस पे प्लस y कॉमन आया है, प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, सेम चेंज नहीं होंगे, लेकिन दोनों ब्रैकेट में एग्जैक्ट सेम आना चाहिए, साइन भी सेम होने चाहिए। एक दफा कॉमन लें, जो रिमेनिंग है वो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 14 5 टाइम क्या हो जाएगा, 70। तो हमें 33 को इस तरह लिखना है कि वो मल्टीप्लाई करें तो 70 आए, और प्लस माइनस करें तो कैसे बनेगा, x 5x² माइनस, सॉरी हमें प्लस का लिखना है, देखिए 35xy में से 2 मैंने माइनस किए तो ये 33 हो गया। 33xy प्लस माइनस करें तो ये आना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा है 70x² y², 35 2 टाइम्स 70x² y², बिल्कुल ठीक है। इसमें से आप बनाएं, क्या कॉमन आएगा, इसमें से 5x कॉमन आ गया, x +7y, इसमें से -2y कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आया है, अंदर वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों पैरेंथेसिस में, दोनों ब्रैकेट्स में सेम x +7y है, इसको एक दफा लिखें। 5x -2y जो रह गया, ये 5x, इसको एक दफा लिखें, ये आंसर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, ये क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा, ये सेम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट मैं जब कहती हूँ तो इसका क्या मीनिंग है कि आपने प्रैक्टिस करनी है 10 टाइम्स, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है।
क्या हो जाएगा, देखिए 5x माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1/x प्लस 4, राइट। बहुत इजी है, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज किया मैंने कि 5x माइनस 1/x को मैं कह देती हूँ ये a है, राइट। ये मैंने ये चीज जो है ना, जो आपको प्रॉब्लम बन रही है कि ये बहुत मुश्किल है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको हमने सपोज कर लिया a है। अब जहां जहां इस क्वेश्चन में 5x माइनस 1/x है वहां मैं a लिखूंगी, राइट। देखिए ये है, ये 5x माइनस 1/x, इसको मैंने a लिख लिया, राइट। इसको मैंने a लिख लिया, तो मैं इसको, और इसका स्क्वायर है, ये देखें स्क्वायर है, a स्क्वायर कर लें, प्लस 4 है, उसके बाद फिर ये है, लेकिन इस दफा इसका स्क्वायर नहीं है तो मैं सिर्फ a लिखूंगी और प्लस 4। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये हो गया हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए पहले वाले का भी स्क्वायर हो गया और लास्ट का भी स्क्वायर हो गया। बीच में क्या आता है, प्लस 2ab, 2a की जगह तो a ही है और इंस्टेड ऑफ b हमारे पास है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, 2 टाइम 4 और ये बीच वाला ही बन गया। तो मैंने अब क्या लिखेंगे हम इस ब्रैकेट में, ये इसको बताना है कि ये किसका था स्क्वायर, जो इस ब्रैकेट में है ये है a और इस ब्रैकेट में क्या है 2 होल स्क्वायर। आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया है यहाँ पे, राइट। अब क्या था कि मैंने यहाँ सपोज किया था कि 5x 1/x को मैंने a कहा था। अब जहां पे ये a है आंसर में, उसकी वैल्यू लगा दें, पुट द वैल्यू ऑफ, इसको मैं 1 कर देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन दिस इक्वेशन और इन दिस आंसर, राइट। a क्या है हमारे पास 5x माइनस, इंस्टेड ऑफ a हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये इसकी वैल्यू है और ये a की वैल्यू है। देखिए 5x माइनस ये 2 रह गया है अभी, इसके साथ आप प्लस 2 लगा के होल स्क्वायर कर दें और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जहां आपको देखिए ये है 5x, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सपोज कर लिया कि 5x माइनस 1/x को a कहा। जहां जहां 5x 1/x आया वहां मैंने a लिख दिया, इसका तो स्क्वायर था, स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर नहीं था, ये हो गया। ये अब कौन सा फॉर्मूला बन गया, यहाँ ये रफ वर्क में मैं बता देती हूँ आपको, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का बन गया और विच इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ बताया है, राइट। तो पहले वाले का भी स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आखिर वाले का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2ab दिखा तो जो ब्रैकेट में है इसमें और इसमें उसका आप स्क्वायर कर लें। ये पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये पूछा था, हमने ये प्रूफ कर दिया, ए की जगह उसकी वैल्यू आखिर में लगा दी, राइट। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप मुझसे जरूर पूछिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है प्लस माइनस जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन साइमा एकेडमी को साथ में जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।